औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त ये शहजाद राज। एक बार मैं फिर मौजूद हूं बिफोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मिस्टर सैफुररहमान खान साहब के साथ। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं, अक्सर मुझसे आप लोग कहते रहते हैं बॉस से मुलाकात हो तो पूछें। तो मैं आज बॉस के पास फिर आ गया और ये इनका बड़प्पन है कि हमेशा ही मुझे टाइम दे देते हैं अपनी मसरूफियत से। तो आए सर से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा टाइम दे देते हैं। तो सर क्या कहते हैं, क्वेश्चन शुरू किए जाए? जी जी। सर पहला क्वेश्चन तो हमेशा ही होता है, जो सर लोग हमारे जो खास तौर पर परेशान हो जाते हैं, पुराने मेंबर भी हों, कि इस दफ़ा विड्रॉ थोड़ा सा हमारा लेट हुआ है 10 12 13 दिन। तो इसके पीछे क्या इशू है? क्या हमारा इवेंट की वजह से इस पर कोई असर आया है या कोई और वजूहत है? थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो तमाम बीफली फैमिली का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से कामयाब बनाया। कि वहाँ पे हमारी कैपेसिटी जो थी वो 5000 की थी और वहाँ पे लगभग 10,000 के करीब लोग आए। आखिर वक्त तक उन्होंने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया और कोई बदमज़गी नहीं हुई और इवेंट बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ। और इवेंट के इतने बड़ा जब इवेंट होता है तो जहाँ पे हमारे हासदीन हैं, जहाँ पे हमारे चाहने वाले हैं, आप भी चाहते हैं, आपका चाहने का अंदाज डिफरेंट है, दूसरों का चाहने का अंदाज डिफरेंट है, तो उनकी चाह से थोड़ी सी तकलीफ होती है और वो तकलीफ डाइवर्ट होकर फिर घूम फिर के आखिर में निचले पॉइंट पे आके रुकती है। जो बड़े बड़े जिनकी अकाउंट्स लगे होते हैं उनको इतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी छोटे अकाउंट वालों को होती है। और उसकी वजह से अभी जो विड्रा थोड़ा लेट हुआ, एक तो मुसीबत हमारी ये होती है कि पूरा महीना हम लोगों को विड्रा देते हैं और बैंक वाले हमारे साथ हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं, और जब लास्ट वीक आता है ना तो वो हमारे आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि लास्ट वीक में और फर्स्ट वीक के पहले 2-3 दिन में आप विड्रा ना किया करें। अब जो इवेंट के फौरन बाद लोगों को विड्रा मिल रहे थे और तवातर से मिल रहे थे, कोई इस महीने से नहीं पर पिछले 5 सालों से मिल रहे हैं, लेकिन 23 के बाद 23 ये जो मंडे गुजरा है, मंडे के बाद से अभी उसमें विड्रा में थोड़ा सा इशू था। एक तो इशू ये था कि ये जो हम कैश बॉक्स लेकर आ रहे थे और लोगों के ईमेल्स के इशू थे और ओटीपी के इशू थे, उसकी वजह से कुछ वेबसाइट के अंदर बग्स था जिसकी वजह से हम उन लोगों को विड्रा नहीं दे पा रहे थे। कि वो हम ये कोशिश कर रहे थे कि पहले ये बग्स दूर हो जाए और उसके बाद लोगों को विड्रा दिया जाए। लोगों ने विड्रा की रिक्वेस्टें तो लगाई हुई थी, लेकिन उसको एडमिन पैनल एडमिन साइट पे उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा था। अब वो जैसे वो प्रोसेस सारी चीज़ मुकम्मल हुई, कैश बॉक्स बना दिया और विड्रा की बारी आई तो वो 25 डेट आ चुकी थी। तो नॉर्मली जो हमारे पुराने मेंबर हैं 2017 से, उनको पता है कि हमेशा मंथ के लास्ट वीक में विड्रा थोड़ा डिले होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे अब आने वाला है, नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे से जो है ना फिर विड्रावल स्मूथ हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है जिसकी वजह से ये पूरा एक हफ्ता हमारा डिले हुआ था वो कैश बॉक्स का था। तो वो भी इंशाल्लाह कैश बॉक्स आज लाइव हो गया है और उसके अंदर कुछ और फीचर्स ऐड कर रहे हैं जो कि मंडे और ट्यूसडे को उसमें मजीद इसमें अपडेट देंगे। कैश बॉक्स का सवाल अलग से पूछ लूँगा आपसे। जी जी। अच्छा सर, दूसरा सवाल है, अक्सर लोग जो हैं जो पुराने सीनियर मेंबर भी हैं वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि या नए लोग आने वाले होते हैं, कहते हैं कंपनी जो है हमारी माशाल्लाह 4-5 साल पुरानी हो गई, क्योंकि लोग यहाँ पे कहते हैं बस 2 साल कंपनी की लाइफ होती है। अब वो कहते हैं कि आप लोगों को 5 साल हो गए, अब आगे यहाँ पे काम करना है, हमें डर लगता है कि 5 साल से कर रही है, अब कैसे आगे सर्वाइव करेगी। तो ये अजीब सी लोगों की सोच है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में वो कहते हैं ना भाई, जहालत जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकती। गधे के ऊपर कराची से लेकर पेशावर तक किताबें लाद दें, गधा गधा ही रहेगा, वो पीएचडी नहीं कर सकता। जिन जाहिलों ने या जिन लोगों को जिनकी समझ इतनी थी या अकल इतनी थी या जो ये समझते हैं कि कंपनी का सर्वाइवल 2 महीने या 4 महीने 6 महीने होता है, उनकी तो वैसी मौत है कि हमें 5 साल हो गए। और सिर्फ 5 साल नहीं हुए, इंशाल्लाह आने वाले 500 साल तक ये सिस्टम चलता रहेगा। मैं कहता हूँ कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, जो हमने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम सिर्फ मेरे होने या ना होने से नहीं चलेगा। हमने एक निज़ाम बना दिया है जो सारी दुनिया में चलता रहेगा और इसको कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। किसी हीले बहानों से, मुख्तलिफ टेक्टर से, मुख्तलिफ
कानूनी पेचीदगियों में, कुछ हुकूमती इदारों को इन्वॉल्व करके किसी मुल्क में कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए डिले हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकती। अंधेर वहाँ होती है जहाँ पे आपका सुनने वाला कोई ना हो, जहाँ पे आपके सुनने वाले, आपके लीडर आपके साथ है, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जिन लोगों ने काम नहीं करना, असल में उनकी इसमें अपनी कोई बहादुरी नहीं है, अल्लाह उनको चाहता ही नहीं है। अल्लाह जिनको चाहता है वही लोग जो है ना, वही लोग उसमें कामयाब होते हैं। अभी जैसे आप मेरे घर में आके बैठे हैं, आप मलीर से हैं, अरसलान भाई भी मलीर से हैं, और इमरान भाई आपको कौन सा इलाका है? गार्डन ईस्ट से। मकसद है मेरी इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे खूनी रिश्ते हैं। कराची के अंदर जो मेरे खून के रिश्ते हैं, जो मेरी बरादरी है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे इलाके के लोग हैं, वो मेरे घर में नहीं आ रहे, लेकिन वो लोग मेरे घर में आ रहे हैं जिनको मैं बीफयू के हवाले से जानता हूँ। तो ये अल्लाह की तरफ से एक परमिशन होती है, अल्लाह की तरफ से एक इजाजतनामा होता है। आप देखें लाखों मुसलमान होते हैं, मस्जिद में कौन नमाज पढ़ने जाता है? वही पढ़ने जाता है जिसको अल्लाह प्यार करता है, जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है। मेरे घर में भी वही लोग आ सकते हैं, या आते हैं, या मेरे जाके मिलते हैं जिनको मुझसे प्यार है या मेरे सिस्टम से प्यार है। तो इसी तरह जिन लोगों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, उनको आप चाहे स्टाम्प पेपर पे गारंटियां लिख के दे दे, जो मर्जी कर दे, उनके नसीब में नहीं है तो वो पैसे नहीं कमा सकते। जब अल्लाह की तरफ से परमिशन होगी, ये हमारा अकीदा है कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, तो जब तक अल्लाह उनको परमिशन नहीं देगा वो कभी भी नहीं कर सकते, ना वो आ सकते आपके सिस्टम में जुड़ सकते हैं। इंशाल्लाह सर। तीसरा सवाल कैश बॉक्स के मुताबिक आप बता रहे थे सर, आप थोड़ा सा बताएं डिटेल। कैश बॉक्स का एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है कि ये जो छोटे छोटे जिन लोगों के, मैंने बताया कि जिन लोगों के बड़े बड़े अकाउंट होते हैं तो उनको विड्रा का इशू ही नहीं होता, उनके पास फंड इतने होते हैं, उनके पास पैसे अल्लाह का दिया इतना होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जो छोटे छोटे हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने मंथली कमेटियां देनी होती हैं, या जिन्होंने बच्चों की फीस देनी होती है, जिन्होंने घर का किराया देना होता है, उनका अगर विड्रा 2, 4, 6 दिन लेट हो जाए, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कैश बॉक्स की एक ऐसी फैसिलिटी होगी कि जो आप अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, जिसके साथ आपका दिल मानता है, आप उसको अपने बोनस फंड प्रॉफिट ट्रांसफर करके इमीडिएटली उससे पैसे ले सकते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन सिस्टम आ रहा है और आप लोगों की प्रॉब्लम 80 to 90% रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर भी है, जैसे अगर आपके पास अभी जैसे आपने मंथली घर का राशन लेना ही लेना है, तो वो अभी तो लाहौर वाले इस चीज से बेनिफिट उठा सकेंगे, और बाद में हम दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं कि अगर आपके पास 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आपका जो प्रॉफिट आता है, उससे आपने वही कैश बॉक्स के ऊपर जो बार कोड होगा वो दिखाकर आप हमारे स्टोर, ग्रोसरी स्टोर से जाके राशन, जी वहां से आप जाके कैश ले सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के पास कुछ इलाकों में मोटरसाइकिल वगैरह कोई लेना चाहते हैं, तो वो इस इलाके में जाके अपना बार कोड दिखाएंगे कैश बॉक्स का, और उससे वो मोटरसाइकिल ले सकते हैं। इसी तरह भी हम जो हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर रहे हैं, उसमें भी आप कैश बॉक्स के जरिए उसको पेमेंट कर सकते हैं। और B5U कैब के अंदर भी हम ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि जिन लोगों के पास वो चीजें होंगी वो उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। हम लोग राइड ले रहे हैं और पेमेंट वहां से करते हैं, कैश बॉक्स के जरिए आप उसको बार कोड दिखाएंगे, आपकी पेमेंट डेबिट हो जाएगी और उसमें जबरदस्त हो गया। चौथा, हेल्पलाइन नंबर की बहुत डिमांड है, बाद में एक नंबर हमें देना है। असल में UN नंबर एक हमने दिया हुआ है, अभी उसमें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो इस तरह होगा कि जी हर बंदे के लिए वो नहीं होगा कि अगर हमारे अभी 2.5 लाख मेंबर हैं और दिन में 1 लाख 2 लाख तो वैसे फोन करने वाले होते हैं, मजे लेने वाले होते हैं, जी B5U कब तक है, B5U कब भाग जाएगी, वो कंपनी से फोन करके पूछते हैं कि कंपनी कब भाग जाएगी। तो मकसद है इनको अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए, जिनको इतनी सेंस नहीं है कि किस बंदे से क्या क्वेश्चन पूछना है, तो वो उसके ऊपर बर्डन इतना होता है। जैसे हमारे पहले व्हाट्सएप का नंबर था, हर बंदा उस पर मैसेज करता था, तो वो हमने डेडिकेटेड कर दिया है। कॉल क्यों नहीं हो सकती, जैसे बैंकिंग में कॉर्पोरेट सर्विसेज होती हैं या प्रीमियम सर्विसेज होते हैं, हर बंदा उसके ऊपर कॉल नहीं कर सकता, उसके लिए आपने पैकेज लेना होगा। चाहे आप मंथली पैकेज ले लें, चाहे आप 6 मंथ का ले लें, क्वार्टरली बेसिस पर ले लें, उसकी आप फीस जमा कराएंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, सिर्फ आप कॉल कर सकेंगे, हर बंदा कॉल नहीं कर सकेगा। और वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा, उसकी एक नॉमिनल सी फीस होगी, ताकि सिर्फ वही बंदा फोन करे जिसने पैसे दिए होंगे ना। वो जब जान माल वक्त लगाएगा उसको एहसास भी होगा कि मैंने किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना। मुफ्त की कॉल होती, इधर लोग सारी रात सारा दिन कॉल पे लगे रहते हैं। उसको प्योरीफाई करने के लिए सिर्फ आप अपनी ID
अगर आपकी 6 आईडी हैं तो 6 आईडियों में सेम नंबर लगा हुआ है, फिर तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपकी 6 आईडियों में 6 डिफरेंट मोबाइल नंबर है, तो जो नंबर होगा उसी से आपको कॉल की जाएगी, तो उसी के ऊपर जवाब दिया जाएगा। फिर सिर्फ आप अपने मसले का जवाब दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपने टीम में 2000 बंदे हैं तो सबके मसले पूछते रहे। डेडिकेटेड नंबर होगा, डेडिकेटेड पैसा लगाएगा, समझेगा, और फिर उसको एहसास भी होगा कि मैंने बात क्या करनी है। तो वो वाइट लिस्ट नंबर है, और उसके लिए 1-2 बंदों की जरूरत नहीं है। वो चाहे वो 1 लाख बंदा भी यूजर कॉल करेगा, पहले वो सब्सक्राइब करेगा, पहले कॉल या पहले मैसेज उसको फ्री कर सकेगा। उसके बाद जब तक वो सर्विस नहीं लेगा उसको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। और वहां पे जो अकाउंट के और आईटी के लोग बैठे होंगे वो उसका मसला 100% सॉल्व करेंगे। ये छोटे छोटे जो इशू होते हैं कि जीमेल में आई नहीं है, मोबाइल में 0 नहीं है, पेरेंट्स आईडी में ये इशू है, फलां में ये इशू है, वो सारे मसले इंशाल्लाह कॉल सेंटर में हल होंगे। अच्छा सर, एक सवाल है कि हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें B4U ग्लोबल का नाम क्यों नहीं आता? लोगों की शिकायत है, दूसरी के हमारे नाम आते हैं, रिवॉल्ट के या रेमांड डेयरी का, B4U के नाम से क्यों नहीं? हमारे जो स्पेन के अकाउंट है ना, वो B4U ग्लोबल के नाम पे। ट्रांसवायर में जो हमारे अकाउंट है B4U ग्लोबल, वो हमने वहां पे रजिस्टर कराई थी। उसके बाद हमारा जो B4U का स्पेन का अकाउंट है वो B4U के नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, म्यांमार में हमारा जो बैंक अकाउंट है वो B4U के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिलीपीन में जो हमारे अकाउंट है, जिन मुल्कों में हमने B4U के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई हुई है वो B4U के नाम से है। अगर हमारा B4U कंसल्टेंट है तो उसमें B4U आता है। B4U हमारा दूसरा है, B4U बिल्डर है, B4U सॉफ्ट है, सब में B4U आता है। मुझे समझ नहीं आती। वो एक बाप है, उसके 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के डिफरेंट नाम होंगे ना, सेम नाम तो नहीं होगा। बाप तो एक ही है, बाप तो उनका B4U है, और उसके नीचे दूसरे बच्चे हैं। अब सबका नाम एक ABCD तो नहीं रखा जा सकता, डिफरेंट नाम होगा। लेकिन जिनको अल्लाह ने हदायत नहीं देनी ना, उनको कभी भी नहीं मिल सकती, उनको आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। उनके लिए कवा सफेद है, हमारे लिए कवा ब्लैक है। अब उनको अफ्रीका अगर चले जाए तो वहां पे डिफरेंट है, वहां पे कवा सफेद है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो काला होता है। तो ये उनको समझाना मुश्किल है। उन्होंने असल में समझना नहीं है, वो जानते हैं, बिल्कुल वो खामखा उन्होंने एक बहस करनी है, आपको इरिटेट करना है, आपको तंग करना है। तो बस उनके लिए जब आप रात को तहज्जुद पढ़ के मेरे लिए दुआ करते हैं ना, उनके लिए भी दुआ की करें कि अल्लाह उनको हदायत दे, तो उनके मसले सारे हल हो सकें। और सर, ये आपकी बात से एक बात मुझे भी याद आई। आप यकीन जाने, जब से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लातादाद कामयाबियाँ मुझे मिली हैं। और जब भी कोई कामयाबी मिलती है तो मैं ख्वाहिश होती है कि मेरा ये फलाना चाहने वाला मुझे अप्रिशिएट करें। लेकिन सर, आप यकीन करें, जिनसे मैं तवक्कर होता हूँ कि मुझे विश करेंगे या खुश रहेंगे, वो कभी विश नहीं करते। हाँ, वो कब करते हैं मुझे मैसेज, जब भी कोई न्यूज़ उनको मिलती है ना थोड़ी सी नेगेटिव, फौरन मैसेज आया है, यार ये कुछ हुआ आपकी कंपनी के साथ। मैंने कहा इतना कुछ मुझे मिल जाता है, तुम लोग पूछते नहीं हो, हल्का सा भी कुछ होता है तो फट करके मुझसे पूछते हो। मतलब लोगों की सोच ऐसी है, नेगेटिविटी पे फौरन पूछते हैं, और आप इतनी कामयाबी ऐसी कर लेते हो। मुझे तो बहुत सारा दुख होता है, इतनी कामयाबी मिली है, कभी लोग बंदा थपकी दे देता है नहीं, लेकिन वो सिर्फ चेक करते हैं कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर, अब पूछेंगे यार गाड़ी पंचर हो गई है आपकी, B4U की गाड़ी से भी पंचर हो गई, जो भी है पूछते हैं लोगों की आदत है। चले, बहर से बात हुई। एक छठा सवाल है सर हमारा, ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, इससे B4U मेंबर्स किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं, उनके लिए क्या इसमें फायदेमंद चीजें हैं? अच्छा, B4U के मेंबर इससे इस तरह बेनिफिट ले सकते हैं कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में जब आप डॉक्यूमेंटेशन या उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह देते हैं, तो जब तक आप 100% पेमेंट ना दें, वो आपको अलॉटमेंट लेटर या उसमें पोजीशन या उसमें काम करने की इजाजत नहीं देते। हम 1 साल पहले जो हमने जगह ली थी, अभी उसकी लीज ट्रांसफर मेरे नाम पे हो जाएगी, वो फाइल 100% कम, वो प्रोजेक्ट हमारे नाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को, चाहे वो उन्होंने थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट दी होगी, 2, 4, 6, जब भी वो घर बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं। अगर हमारे B4U बिल्डर से बनवाना चाहेंगे तो हम भी बना के देंगे। और हम टॉप प्रायोरिटी, हम जैसे बाइक की हमारी है फ्रेंचाइज, वो हम सबसे पहले अपने B4U के मेंबरों को दे रहे हैं, बाहर के लोगों को नहीं दे रहे। इसी तरह जो हाउसिंग स्कीम होगी, ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट होंगी, उससे सबसे पहले हमारे मेंबर बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो उनका मंथली प्रॉफिट आता है वो उसमें इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और वो अपना घर, जो उनका ख्वाब है, वो इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। मतलब सर, आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत भी डाउन पेमेंट दे तो उनको कब्जा दे देंगे? हाँ, उनको अलाउ कर देंगे कि काम शुरू कर देंगे। तो जबरदस्त बात, क्लैपिंग थोड़ी सी हो जाए। यहाँ पे तो लोग, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ना, वो एक फाइल लेते हैं और उसको 200 बंदों में बेचते हैं। हम लोगों ने फाइलें नहीं बेचनी, हमने फिजिकल प्लॉट देने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, जबरदस्त हो गया सर।
सर आखिरी सवाल है अक्सर लोग पूछते हैं कंपनी जो हमें प्रॉफिट देती है वो जनरेट कहाँ से करती है, सोर्स ऑफ इनकम पूछना चाहते हैं। कहते हैं आपको जो फिजिकल प्रोजेक्ट है वहाँ से जनरेट करते हैं या क्या है, ये बताना हम चाहेंगे सर। असल में जो मेन चीज़ है जिसको हम पाकिस्तान में डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल है, जब तक पाकिस्तान क्रिप्टो को रेगुलाइज नहीं करता। हमारी 60% अर्निंग जो है ना वो हमारी क्रिप्टो में है, 40% हमारे फिजिकल बिजनेसेस में। फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करने की वजह यह है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है। अगर क्रिप्टो लीगल होती तो यहाँ पे भी हम क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट करते, जैसे हमारी एटीएम मशीनें बन रही हैं या माइनिंग सिस्टम होता या ट्रेडिंग होती, वो पाकिस्तान में भी करते। चूँकि पाकिस्तान में नहीं है इसलिए हम फिजिकल बिजनेसेस कर रहे हैं। और जो लोग क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो की एबीसी को जानते हैं, उनको पता है कि क्रिप्टो के अंदर क्रिप्टो की कंपनी है, ये जो फॉरेक्स की कंपनी है, वो मिनिमम प्रॉफिट 12% से स्टार्ट करती हैं। हमारा जो 7% प्रॉफिट है ये बहुत ही नॉमिनल किस्म का प्रॉफिट है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। तो जो आरवाई की क्रिप्टो की कंपनी है उनका तो स्टार्टिंग प्रॉफिट ही 20% 30% होता है। बेशक वो 2 महीने बाद भाग जाए, 4 महीने बाद भाग जाए, लेकिन क्रिप्टो में जब प्रॉफिट आता है तो उसमें इसी तरह का ही प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम उसको एक नॉमिनल प्रॉफिट पे लेके चल रहे हैं और उस हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, जो हमारी ट्रेडिंग है, जो हमारी एक्सचेंज है, हमारा ई वॉलेट है, और जो हमारे फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो आस्ता आस्ता आप लोगों के सामने आते जा रहे हैं। तो एक चीज़ और का मैं इजाफा करता चलूँ कि कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम आपको लोगों को बताते हैं और वो या मैं ग्रुप्स में शेयर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। हालांकि मैं उस जगह का नाम भी नहीं लेता, वो तस्वीर देख के लोग वहाँ पहले से पहुंचे होते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाकर ना वो शेयर कर होते हैं कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीफायू ने ये भी प्रोजेक्ट ले लिया, बीफायू ने ये भी प्रोजेक्ट ले लिया। तो जो नई कंपनियां हैं आती हैं, उनको जुम्मा 8 दिन 10 दिन हुए होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स की तशहीर की जाए तो समझ में आती है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट जब तक 100% कंप्लीट नहीं हो जाते, उनको आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट ना किया करें, क्योंकि जो हासदीन है उनको तकलीफ होती है और उनकी तकलीफ से आप लोगों को तकलीफ होती है। तो आप चीज अपनी कामयाबी को शोर मचाने की जरूरत नहीं, लोगों को खुद ब खुद नजर आएगी और 5 साल से नजर आ रही है। उनका मुंह भी काला हो रहा है, उनको तकलीफ भी हो रही है, उनको जलन भी होती है, और वो और कुछ नहीं होता तो वो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं और कंपनी दूसरी भाग जाती है। वो कहते हैं जी हम आगे उसके बारे में कुछ कहें, हमें किसी के बारे में कहने की क्या जरूरत है। और ये इन लोगों की मजबूरियां देखें कि ये अगर अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, ये नहीं कहते कि ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, हमारी ये कंपनी, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो कहते हैं कि ये B4U जैसा है, B4U की तरह का है, ये B4U वालों जैसा है और हमने B4U से सीखा है और उसको हम मकसद है आप लोगों की कामयाबी है कि लोग स्पेशली नेटवर्किंग फील्ड में या आरवाई की कंपनीज में कहीं पे भी मीटिंग शुरू होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म की मीटिंग शुरू होती है, वो स्टार्ट B4U से होती है, खत्म भी B4U की होती है, बीच में वो अपनी दाल दलिया बेचने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए आप दुआ करें, अल्लाह इनको भी हमारे जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की तौफीक दे। अगर ये पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं और पाकिस्तान का भला इनसे हो सकता है तो हमें खुशी होगी। लेकिन यह है कि पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन किसी भी फील्ड में हो तो वो अच्छा होता है। हम तमाम आने वाले जितने भी न्यू कंपनीज हैं उनको वार्म वेलकम करते हैं। शर्त यह है कि एक नीति से चलें, और अगर B4U एक नेम ऑफ ट्रस्ट बना है और इतना लोग हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो कल वो अच्छी चीज लेकर आए, हमसे बेहतर लेकर आए, हमसे ज्यादा अच्छी लेकर आए। ये ना कहें कि ये B4U जैसी है, वो कहें कि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है और हम B4U से बेहतर चीज लेकर आए। ये ना कहें उस जैसी लेकर आए, उससे अच्छी करके दिखाएं, अच्छी लेकर आए, तो इंशाल्लाह हमें भी मजा आएगा और आप लोगों को एंजॉय करेंगे इससे। अच्छा, इसी तरह सोशल मीडिया पे हमने कल एक और देखा था, बस सर्विस हमारी कोई शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, हमने ना एक कोमेट ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की है इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। वो जिस तरह डेवो या फैसल मूवर की तरह की हमने 25 बसेस ली हैं, वो अभी इस्लामाबाद से लाहौर चलेंगी। वहाँ पे लाहौर में भी अड्डे वगैरह हमने ले लिए और इस्लामाबाद में भी ले लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है वो फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगी। उनके आर्डर हमने प्लेस किए हुए हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो उनका मिनिमम टाइम था 60 डेज, तो वो इंशाल्लाह वो शुरू हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे, उसके बाद फिर इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे कोमेट के नाम से, कोमेट ट्रांसपोर्ट के नाम से।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। आखिर में जो हमारे हासिदीन हैं उनके लिए कोई आप मशवरा देना चाहें, उसमें रुखसत लेते हैं। उनके लिए अल्लाह उनको खुश रखे और हसद करें, क्योंकि उनके हसद करने से हमारे जो छोटे छोटे हमारी गलतियां होती हैं उसको वो पॉइंट आउट करते हैं। जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता उनकी वजह से हमें पता चलता है। वो दिन रात हमारी खोज में लगे रहते हैं और उनका हसद, उनका जलन ही हमारी कामयाबी की दलील है। और उनकी वजह से हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हमारे अपने लोग हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि चले जी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो छोटी सी बात को एक बितंगड़ बनाकर पेश करते हैं। उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया, और मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी पॉइंट आउट करने से हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें संभालने में मदद मिलती है। और अल्लाह उनको खुश रखे और वो और हमारे बारे में जो हमें QA रख के हमारी जो सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं, जो हम एक क्वालिटी कंट्रोल को रखते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है और उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसको रिमूव करता है और बताता है। तो वो हमारे लिए फ्रीलांसर हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। उनके लिए दुआ गो हैं, ये खुश रहें और अल्लाह इनको भी हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ कमाने की, कुछ अर्निंग करने की हिम्मत और तौफीक दे, ताकि ये लोग भी पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पॉजिटिव सोचें और पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि पाकिस्तान से हम हैं और हम पाकिस्तान से हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोशिश करनी चाहिए, जहां हमारे से सारी दुनिया के लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर मेरे मुल्क के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे पाकिस्तानी इससे बेनिफिट उठाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और उसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा और कर रहा हूँ। इंशाल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी कंपनी बिफोरी को दिन दुगनी और चार चुगनी तरक्की दे। और आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कुछ हफ्ते बाद फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ दोबारा सैफ अरमान साहब के साथ। बी4U पावर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।